हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय सिया राम। आज हम जानेंगे एसएसटी एमटीएस के लिए जियोग्राफी यानी जीके से संबंधित कुल 15 प्रश्न। तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। मतलब कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। पहला ऑप्शन है थाल घाट गैप, बी पाल घाट गैप, सी भोर घाट गैप, डी सेन घाट गैप। इसका सही जवाब है बी पाल घाट गैप। इसका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए डोडा बेटा, बी कंचनजंगा, सी कॉर्डविन ऑस्टिन, डी अनामुदी। इसका सही जवाब है अनामुदी। और अनामुदी के बारे में इतना संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, स्थित अन्नामलाई पहाड़ी में। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। और इसी अनामुदी को 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व में पालने की पहाड़ियाँ। इन तीनों को एक साथ जाती हैं और इन 3 पहाड़ियों को केंद्र बिंदु माना जाता है, अनामुदी पहाड़ी को। अगला सवाल चलिए जानते हैं। तीसरा सवाल, महाबलेश्वर से कितनी नदियाँ निकलती हैं। महाबलेश्वर से कितनी नदियाँ निकलती हैं। ए 4, बी 3, सी 8, डी 5। इसका सही आंसर है उत्तर डी 5 नदियाँ, कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री, कोयना। और अगला सवाल, चौथा सवाल है अब, भारत की जल एवं स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। मतलब भारत की जल और स्थल दोनों से लगे हुए कौन कौन से देश हैं। ए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन सी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से ऐसे देश हैं जो स्थल व जल सीमा से लगे हुए हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भारत के स्थल की सीमा 7 देशों से लगती है, जिसमें है सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। और भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा भी 7 देशों से लगती है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। देखो, देश का पहला निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया। ये देखो, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ 496 किलोमीटर और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगला सवाल है 5वां, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच पाई जाती है। मैकमोहन रेखा कौन देशों के बीच पाई जाती है। ऑप्शन ए भारत नेपाल के बीच, बी नेपाल चीन के बीच, सी नेपाल भारत और चीन के बीच, डी भारत चीन और भूटान के बीच। इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच पाई जाती है मैकमोहन रेखा। इसका अगला सवाल है, भारत का
उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ए 1452 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 2933 किलोमीटर, डी 2530 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार है और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 7वां प्रश्न है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ए 4 डिग्री 6 सेल्सियस से 35 डिग्री 7 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, बी 6 डिग्री 4 सेल्सियस से 35 डिग्री 7 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 सेल्सियस से 68 डिग्री 7 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 7 सेल्सियस से 37 डिग्री 7 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही जवाब है 6 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 7 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पाया जाता है, ऑप्शन डी। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस 37 डिग्री 7 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 57 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर है। अगर भारत अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में। अगला सवाल 8वां, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, बी 15,700 किलोमीटर, सी 16,200 किलोमीटर और डी 15,800 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा की 7,516.6 किलोमीटर। अगला सवाल 9वां, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? ए मैकमोहन रेखा, बी डुरंड रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी कर्क रेखा। इसका सही जवाब है सी रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच, भारत व अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा पहले थी। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा पाई जाती है। रेडक्लिफ रेखा के बारे में 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा पाई जाती है। अगला सवाल 10वां, दक्षिण भारत में श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग हुआ है? ए पाक जल संधि द्वारा, बी मन्नार की खाड़ी द्वारा, सी ए बी दोनों और डी ना तो ए ना तो बी। इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों के द्वारा पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हुआ है। 11वां सवाल है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गंगा नदी को, बी गोदावरी नदी को, सी कावेरी नदी को, डी महानदी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। और अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो वो है गोदावरी नदी। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दक्षिण भारत की है कावेरी और दक्षिण की है गोदावरी। अगला सवाल है 12वां, जी अगर फिर सवाल वही हमने भी बताया। दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर है गोदावरी नदी को। और 13वां प्रश्न है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। इसमें वर्णन है जादू टोना औषधियों का, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक राजनीतिक इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। यह सबसे नया वेद माना जाता है
और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ पाई जाती हैं और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है और ऋग्वेद को पहला वेद कहा जाता है और सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी और समर्पित सूर्य देवता सवित्री को है। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का, जिसमें 4 वर्ण पाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। परिधान विधि का वर्णन कौन से वेद में है? यजुर्वेद में है। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की रचना की है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने। वेदों से राजनीति, इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। 14वां, जैन धर्म के कौन से वे 2 तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्टनेमि के, मतलब ऋग्वेद के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? सामवेद, बी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। ऋग्वेद में मतलब कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। इनके नाम का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और 15वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमि, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है, इसका सही जवाब क्या है। तो आज तक इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। हम ऐसे ही नोट्सों के साथ अन्य सभी विषयों से संबंधित प्रश्न लाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।